रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन जगह हैं जहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू जो है हम किसी भी रिएक्शन की प्रोडक्ट की अमाउंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू जो है हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, रिवर्स मूव कर रहे हैं या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसी तरह केसी के थ्रू जो है हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये कि हमें उस रिएक्शन के थ्रू कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है तीन मेन एप्लीकेशन है, तीन मेन यूजेस हैं। इसके थ्रू जो है हम प्रोडक्ट की अमाउंट को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट हमें किसी रिएक्शन से मिल सकता है, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसके थ्रू हम मालूम करते हैं। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी अमाउंट को ज़्यादा कम कर सकते हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा, कैसे हमें ये बताता है, कैसे मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो तो आप ये तीन काम करो। कौन सा तीन काम? सबसे पहले उस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप क्या करो, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज करते जाओ। मतलब कि आप उस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट को मुसलसल क्या करो, रिमूव करते जाओ। जब आप प्रोडक्ट को रिएक्शन में से रिमूव करते जाओगे तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे और इस तरह आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये उसकी पहली शर्त। दूसरी बात जो वो हमें बताता है वो ये है कि आप क्या करें कि आप जो है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको आप बढ़ाएं। जब आप रिएक्टेंट की, आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। यानी किसी रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए तो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो कैसे भी हमें ये बताता है कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना चाहते हो तो आप क्या करो, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। जब आप उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या मिक़दार को बढ़ाते हो तो उसके रिजल्ट में वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जब रिएक्शन के रेट फास्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट में जो है आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये था उसका जो है दूसरा शर्त। तो पहला शर्त ये है कि आप प्रोडक्ट की अमाउंट को मुसलसल जो है रिमूव करते जाओ, प्रोडक्ट की अमाउंट को मुसलसल कम करते जाओ रिएक्शन में से, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आप रिएक्टेंट की मिक़दार को ज़्यादा करते जाओ, इससे भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी मिक़दार क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कैसे हमें बताता है, तो इसके थ्रू हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि तो इसके थ्रू जो है हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट की मिक़दार को ज़्यादा करें या उसकी मिक़दार को क्या करें, कम कर सके। तो इसकी पहली एप्लीकेशन केसी का क्या था कि इसके थ्रू हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं? पहले शर्त,
प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोडक्ट को मुसलसल रिएक्शन में से बाहर निकालो। जब आप उसमें से रिएक्शन में से बाहर निकालोगे तो मज़ीद प्रोडक्ट बनता जाएगा, यानी प्रोडक्ट की मकदार फिर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा शर्त ये है कि उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की मकदार को ज़्यादा करो तो उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट की मकदार खुद बहुत क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ये था पहले एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब मूव करते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की जानिब। वो क्या है, वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप जो है किस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हो, आपने क्या करना है, उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को उस रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करो, डिवाइड करो। आप सब जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का दो हिस्सा होता है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो आपने क्या करना है, उस रिएक्शन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन को डिवाइड करना है और इनकी डिवीजन को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, Kc की कीमत के साथ। अगर इन दोनों की डिवीजन Kc से ज़्यादा आती है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो इन दोनों की डिवीजन की वैल्यू अगर Kc की वैल्यू से ज़्यादा आता है तो वो ये शो करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर। रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने से मुराद ये कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर इन दोनों की डिवीजन की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम आ जाता है तो वो ये शो करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से मुराद ये कि रिएक्टेंट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन दोनों की डिवीजन की वैल्यू Kc की वैल्यू के बराबर आता है तो वो ये शो करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस हालत में है, वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। इक्विलिब्रियम के स्टेट में होने से मुराद ये कि हमारा जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, वो रिवर्स भी मूव कर रहा है। यानी उस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट दोबारा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट के अंदर। तो ये था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब इनकी डिवीजन की वैल्यू Kc से ज़्यादा आता है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इन दोनों की डिवीजन की वैल्यू Kc से कम आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इन दोनों की डिवीजन की वैल्यू Kc के वैल्यू के बराबर आता है तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये था इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम ये मालूम कर सकते हैं कि उस रिएक्शन के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है जनरेट हो सकता है, उस रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये मालूम करना कि किसी रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम किसके थ्रू मालूम कर सकते हैं, Kc के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट की मकदार ज़्यादा है। अगर Kc की वैल्यू
लेस देन 10⁻³ आता है, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो वो ये शो करता है कि उस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, कम है। और अगर Kc की वैल्यू जो है 10⁻³ एंड 10⁻+3 के बीच में है तो वो ये शो करता है कि उस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो क्या है, मीडियोकर है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम मालूम कर सकते हैं Kc के थ्रू। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट। कल से जो है या नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।